तो बहुत सुंदर श्लोक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और कैसे हम प्रसंग देख रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा सभी देवी देवता, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा, शिव जी और सभी अपने अपने गणों के साथ उपस्थित है। और यज्ञ संपन्न हो गया है। और अभी जब यज्ञ में आहुति डाली जा रही है, यज्ञ की विधि हो रही है, और भगवान उस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो गए और भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। और हम सब देख रहे हैं कैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दक्ष प्रजापति, अलग अलग योगी, अलग अलग देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रारंभ करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे अभी ब्राह्मण भी अपनी ओर से प्रार्थना करते हैं। और ब्राह्मण, जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्राह्मण जो होता है वो क्या करता है, भगवान की यज्ञ द्वारा स्तुति करते हैं। और खास करके अभी जैसे हम देखते हैं ना कि सब जो भक्त होते हैं अपने स्तर के अनुसार, अपनी भक्ति की मात्रा के अनुसार भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे देवी देवता ने स्तुति की भगवान को अपने आप, कैसे भगवान के अंश स्वरूप हम लोग हैं। देवता अपने आप को भगवान के अंश मानते हैं। जैसे योगी है, योगी जानते हैं कि भगवान ने जो सृष्टि की है, स्थिति करेंगे, और जो प्रलय वगैरह पालन जो करेंगे वो अलग अलग देवताओं के रूप में, जैसे ब्रह्मा, शिव जी और महेश्वर के रूप में, विष्णु के रूप में आप सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और इस प्रकार भगवान की जो शक्तियां हैं उनका भी उनको ज्ञान है। तो इस प्रकार सभी जो भक्त वहां पर उपस्थित है वो अपनी अपनी भक्ति के स्तर पर, अपनी भक्ति की मात्रा के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो स्तुति कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं ब्राह्मण का कार्य क्या है, पठन पाठन यजन याजन दान देना तथा दान लेना। तो खास करके अभी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं तो वो यज्ञ करना तथा यज्ञ करवाना के रूप में वो अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और वहां पे क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ है। दैट मीन्स वो ब्राह्मण क्या है, भगवान को स्वयं यज्ञ के रूप में जानते हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो यज्ञ में जब विधि होती है उसमें घी की आवश्यकता होती है। और ये जो घी है ये भी आप स्वयं है जिसकी आहुति यज्ञ में की जाती है। ये घी भी आप स्वयं है। इस यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी आप हैं। और जो मंत्र है, यहाँ पे मंत्र के द्वारा ये यज्ञ की विधि होती है, तो ये मंत्र भी क्या है, ये आप स्वयं है। दैट मीन्स इस ये मंत्र के द्वारा आपकी ही स्तुति गान किया जाता है। और इस प्रकार ये यज्ञ कराया जाता है। तो इसमें जो ईंधन की आवश्यकता होती है, मतलब क्या, अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियां होती है, जो शुभ पवित्र वृक्ष होते हैं, उनके टहनियां, जो सूखी टहनियां है वो यहाँ पे यज्ञ में आहुति में डाली जाती है। जैसे आम के है, पीपल के है, चंदन है, ऐसे अलग अलग जो गूगल है, जो अलग अलग जो वृक्ष होते हैं, उनके जो पेड़ है उनकी टहनियां वो आहुति में प्रयुक्त होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो टहनियां है, मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं जिसके द्वारा ये सारी समिधा ईंधन प्राप्त होता है, वो भी आप स्वयं है। ये ज्वाला भी आप है। और इसके लिए एक प्रकार का घास, जो इसको कुश कहा जाता है, वो भी आप है। और ये कुश कैसे बना है, हम सबने देखा है कि जब भगवान वराह के रूप में भगवान आए थे, उन्होंने जब पृथ्वी को जो हिरण्यक्ष ने छुपा के रखा था, उसको निकालने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया था और अपने दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया था। और जो गंदा जल है वहां से भगवान ने उस पृथ्वी को निकाला था। और जब वो बाहर आए थे
तो उनके शरीर में जो शरीर उनका गीला हो चुका था, क्योंकि समुद्र के तल के नीचे छुपा के रखा था। तो जब भगवान वराह के रूप में भगवान ने उस पृथ्वी को बाहर निकाला, तो उनका जो शरीर गीला हो चुका था, तो उन्होंने जो गीला शरीर झटकने का प्रयास किया। जब वो पानी उन्होंने झटका, तो उस शरीर के साथ, वो पानी के साथ साथ क्या हुआ, उनके शरीर में जो रोम जो होते हैं, वराह जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी, तो उसके शरीर पर बहुत सारे रोम होते हैं। तो भगवान के शरीर जब उन्होंने बाल झटकने का प्रयास किया, तो उनके शरीर से वो रोम, जो वो बाल है, वो पृथ्वी पर आ गिरे, और वो रोम जो है वो कुश के रूप में बन गए हैं। और वही वो इतने पवित्र माने जाते हैं कि वो यज्ञ में उनका कार्य वहां पे किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उनका कुश के रूप में कार्य होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यज्ञ का जो पात्र होता है वो भी आप ही है। दैट मीन्स यह क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे यज्ञ के रूप में क्या होता है, जैसे यज्ञ का जो कुंड होता है, या तो किसी मेटल से बना हुआ होता है, या किसी ईंट मिट्टी के पत्थर से, वो ईंट या मिट्टी से बनाया जाता है, और उसके ऊपर गोबर का लेपन किया जाता है। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, जो मिट्टी है, पानी है, या ईंटें है, जो गोबर है, वह सब कुछ आप ही है। इस प्रकार से ब्राह्मण उनकी स्तुति कर रहे हैं। और ये जो यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित है, जैसे पुरोहित के लिए ऋत्विज शब्द प्रयुक्त किया है ब्राह्मण। तो ये जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो भी आप ही है। दैट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण के स्वरूप में आप ही उनको बुद्धि दे रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या विधि होती है, किसके बाद, मतलब जैसे अग्नि प्रज्वलित करना है तो अग्नि कैसे प्रज्वलित करना है, यज्ञ के लिए वो जो समिधा है वो किस प्रकार से अर्पित की जाती है। जैसे हम सब जानते हैं जो सत्तू जो होता है ना, वो प्रयुक्त किया जाता है, काले तिल होते हैं, घी अर्पित होता है। तो ये सारी वस्तु, घी कब डालना है, वो जो सत्तू और काले तिल कब डालने हैं, और इसके साथ में कौन सा मंत्र बोलना है, ये सब कुछ बुद्धि कौन है, भगवान ही देते हैं। इसलिए एक प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो पुरोहित है, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और जो आहुति डाल रहे हैं, वो भी आप ही है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और इस यज्ञ की सभा में इंद्र देवतागण जो वहां पे उपस्थित है, वो भी आप ही है। दैट मीन्स क्या, जैसे देवताओं ने भी स्तुति की ना कि हम जो है, हम क्या है, जीवात्मा है और आपके ही अंश है। दैट मीन्स इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो देवी देवता जो वहां पे उपस्थित है, वो भी आप ही है। और यहाँ पे जो यज्ञ में पशु जो बलि चढ़ाया जाएगा, वो भी आप ही है। इस प्रकार से जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है, ये आप या आपकी शक्ति है। इस प्रकार से ब्राह्मण वहां पे भगवान की स्तुति कर रही है। और जैसे कि दैट मीन्स यहाँ पे प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। दैट मीन्स क्या, कि सब कुछ, मतलब यहाँ पे जो उपस्थित, यज्ञ में उपस्थित सारी वस्तुएं, सारे देवता, पशु, और सारे जो यज्ञ के सभा में सब जो अपने अनुयायी के साथ जो उपस्थित है, मतलब चर तथा अचर वस्तुएं जो कुछ भी वहां पे उपस्थित है, वो कौन है, ये या तो भगवान के स्वरूप है, या तो भगवान की अलग अलग जो भगवान के स्वरूप, मतलब भगवान की शक्तियों के रूप में वहां पे भगवान स्वयं उपस्थित है। इस प्रकार से भगवान की सर्वव्यापकता का एक आंशिक वर्णन है, मतलब छोटा सा वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान सर्वव्यापक है, कैसे भगवान अपने स्वरूप को, कैसे अपनी शक्ति के द्वारा कैसे कैसे रूप धारण कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का रूप धारण कर सकते हैं भगवान, पानी बन सकते हैं भगवान, ईंधन बन सकते हैं भगवान, अग्नि बन सकते हैं भगवान, यज्ञ का पात्र बन सकते हैं भगवान, वैदिक मंत्र है ये। इस प्रकार से भगवान का वैदिक, जो भगवान की सर्वव्यापकता है, वो यहाँ पे ब्राह्मण उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण वैदिक काल में जो होता था,
ब्राह्मण इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान की स्तुति करते थे। और यहाँ पे इस कलयुग में हमें बताया जा रहा है कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। और ये संकीर्तन यज्ञ भी हमें कौन बता रहा है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहा है कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। और संकीर्तन यज्ञ में क्या होता है? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप का उच्चारण करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है कृष्ण की शक्ति। दैट मीन्स क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है। और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। दैट मीन्स वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। दैट मीन्स हरे कृष्णा मतलब हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति तथा हे भगवान श्री कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगाइए। आप इस प्रकार से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को उनके शरणागत होने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे ब्राह्मण भगवान की शक्ति को यूज करके, उपयोग करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और ये सब करना इस कलयुग में व्यर्थ है, वृथा है। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन वृथा है। दैट मीन्स इस कलयुग में हमें इस प्रकार का यज्ञ, जैसे यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने संपन्न कराया, उस प्रकार का आयोजन हमें करना नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्राह्मण उस प्रकार का शुद्ध है, ना उस प्रकार के जो संविदा वहां पे होनी चाहिए, जो आहुति के लिए वो जो लकड़ियां होनी चाहिए वो भी शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, वैदिक मंत्र भी उस प्रकार से शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार का आयोजन इस कलयुग के लिए नहीं है। हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ करना है, जिससे हम श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे राधा रानी हमें भगवान की कृष्ण की सेवा में हमें मार्गदर्शन कर सकती है। और वो भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि ये जो व्यक्ति है आपका नाम का इतना जप कर रहा है, वो आपका शरणागति चाहते हैं, तो आप कृपया उनको आपके शरण में ले लीजिए। इस प्रकार के श्रीमती राधा रानी भगवान से प्रार्थना करती है। ये हमारे लिए वो प्रार्थना करती है। वास्तविकता देखा जाए तो हमारी ना तो कोई योग्यता है, ना तो कोई पात्रता है, लेकिन ये श्रीमती, हम देखते हैं कि भगवान दयालु है, लेकिन भगवान से भी बढ़कर श्रीमती राधा रानी हम पर कृपा करती है। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगे तब तक हम पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। जैसे कि इस भौतिक जगत में भी देखते हैं हम कि जब पति पत्नी रह रहे होते हैं और पति से मिलने के लिए घर पर कोई आता है, तो सीधे सीधे पति दरवाजा नहीं खोलता है, पहले पत्नी आके दरवाजा खोलती है। और वो देखती है कि सामने आने वाला व्यक्ति कौन है, दरवाजे पर कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो पत्नी सोचती है कि इस व्यक्ति को मेरे पति से मिलने देना है या नहीं देना है। अगर वो इच्छा करती है कि इस व्यक्ति को पति से मिलने देना है, तभी वो अपने पति को पुकार कर वहां से मिलने के लिए बुलाती है। अन्यथा वो अगर नहीं चाहती है कि इस व्यक्ति को मेरे पति से नहीं मिलने देना है, तो वो तुरंत वहां पे मना कर देती, वो झूठ बोल देती है कि मेरे पति घर में नहीं है। हम्म। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जब देखती है कि एक भक्त कितना आतुर है भगवान से मिलने के लिए, कितना दृढ़ता से भक्ति योग का पालन कर रहा है, और वो शरणागति चाहता है भगवान की, ये जब देखती है श्रीमती राधा रानी, तब वो जाकर हमारा रिकमेंडेशन भगवान से करती है, भगवान के चरणों में बोलती है कि आप इनको शरणागति दे दीजिए, के शरण में ले लीजिए। तो इसलिए हमें यही बात, ये बात स्वयं भगवान हमें बताते हैं कि आप ऐसा करो तो आप भगवान, आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्वयं भगवान हमें बताते हैं कि राधा रानी को कैसे प्रसन्न करना है। राधा रानी प्रसन्न होंगे तो मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार से इस कलयुग में हमें हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना है। इसके लिए हमें ये कलयुग के लिए ये यज्ञ हमें बताया गया है, और यही बात इस श्लोक में बता रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमें ये गुरु जो है हमें
सिखाते हैं कि जब हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का शरणागति चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना है और हर वस्तु को भगवान का स्वरूप मानकर उनको, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं कि हर वस्तु आपको या आपकी शक्ति है, उसी प्रकार में इस भौतिक जगत में जो कुछ वस्तु उपस्थित है वो सब कुछ भगवान और भगवान की शक्तियों के रूप में है, और हमें उनको भगवान की सेवा में लगानी है। और इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सब कुछ जो है, कृष्ण जो है सारे वस्तुओं में उपस्थित है, और वो सर्वव्यापकता को बता रहे हैं कि कैसे मैं इस सारे जगत में उपस्थित हूँ, और उसका ही प्रयोग करके आपको मुझे प्रसन्न करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसे, इस व्यक्ति को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अगर कृष्ण है तो कृष्ण का अपना स्वरूप नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है कि ओम पूर्णमिदम, मतलब भगवान पूर्ण है, भगवान से जो वस्तु निकलती है वो भी पूर्ण है, और इतना होने पर वो भगवान हमेशा ही पूर्ण होने वाले हैं। जैसे इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि दो संख्या संख्या अगर दो लेते हैं, और उसमें से एक संख्या को हम बाहर माइनस करते हैं तो कितना बचता है? एक बचता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, तो वहां पे जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलते हैं कि भगवान का ये आध्यात्मिक जगत कितना है? 1/4। भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत 3/4 है, और भौतिक जगत 1/4 है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे लिए वो समझ में आने के लिए बताया जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये आध्यात्मिक जगत कभी 3/4 नहीं होता है, वो हमेशा ही पूर्ण होने वाला है, हमेशा ही पूर्ण है। इसका उदाहरण हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं। जब हम गणित जब हम सीखते हैं तो उसमें तीन प्रकार का संख्या का संच होता है। जैसे संख्या का संच होता है, एक पूर्ण संख्या का संच होता है, मतलब एक से लेकर अनंत संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 10 12 20, ऐसे लेकर अनंत अनगिनत संख्या तक हम एक संच बना सकते हैं। उसके बाद एक विषम संख्या का भी अनगिनत संख्या का संच हम बना सकते हैं, और एक सम संख्या का भी संच बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये जो तीन संच बनाते हैं, एक पूर्ण संख्या का, एक सम संख्या का, और एक विषम संख्या का, ये जब तीन संख्या का भी संच हम बनाते हैं, सेट जब हम बनाते हैं, तो वो तीनों भी अपने आप में पूर्ण हुए होते हैं। हाँ, इसका अनुभव हम लोगों ने गणित, जब हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में पढ़ा, तो हम लोगों ने ये सब सीखा है कि ये तीनों भी सेट अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो कभी भी अपूर्ण नहीं समझे जाते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में भी ऐसी कुछ वस्तुएं है जो पूर्ण है, पूर्ण होने के बाद भी उनमें से कुछ निकाला जाए तब भी वो पूर्ण होते हैं। अगर इस भौतिक जगत में भी ऐसा हो सकता है, तो आध्यात्मिक जगत में तो भगवान तो पूर्ण है ही। और ये ईशोपनिषद पूर्ण रूप से बताते हैं कि भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण निकालने के बाद जो निकली हुई वस्तु है वो भी पूर्ण होती है, और जो भगवान से जो वस्तु हम निकाल रहे हैं तब भी वो वस्तु पूर्ण ही रहती है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जब भगवान सारे वस्तुओं में अपने आप को यदि विस्तारित भी करते हैं, तब भी वो वस्तु भी पूर्ण होती है, और भगवान स्वयं भी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से भगवान के बारे में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण इतने पूर्ण है कि यदि उन्हें अपनी शक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वस्तु से पृथक रखे जाने पर भी वे सब कुछ है, दैट मीन्स वो हमेशा ही पूर्ण रहने वाले हैं। और उनसे भी जो भी, जैसे आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत की जब भगवान ने सृष्टि की, तो ये भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिससे जिस वस्तु की इस भौतिक जगत में आवश्यकता है, या कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि इस भौतिक जगत में उसकी जरूरत नहीं है। हम्म,
इस प्रकार से भगवान ने वो ये भौतिक जगत बनाया, ये भी अपने आप में पूर्ण है। और जब भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया, तो ऐसा नहीं हुआ कि आध्यात्मिक जगत में उस वस्तु की कमी हो गई, अपूर्णता है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता है। दैट मीन्स भगवान से जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण होता है, और भगवान स्वयं भी पूर्ण होते हैं। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हम लोगों ने देखा है, और ईशोपनिषद में भी भगवान यहाँ पे बताते हैं। और इसलिए हमें सोच यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। दैट मीन्स हम समझते जैसे हम जब प्रचार करने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मंदिर में क्यों जाना है, भगवान तो सर्वत्र है। हाँ, लेकिन मंदिर में क्या जाने की जरूरत है? भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारे मन में है, हमारे भगवान हमारे सोच में है। तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप गाड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो भी गाड़ी आप यूज करते हैं, तो उसमें भी हवा भरने की आवश्यकता होती है। तो फिर हवा तो सर्वत्र है ना, फिर आपकी गाड़ी क्यों नहीं चलती है? अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, आपका मिस गाड़ी का जो टायर पंचर हो जाता है, तो आप में उसको हवा आपको उसमें हवा भरने की आवश्यकता होती है। तो हवा तो सर्वत्र उपलब्ध है ना, तो आपको हवा उसमें टायर में भरने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वो सारी शक्ति एकत्रित होकर वो अलग रूप से कार्य करती है। इसी प्रकार भगवान भले ही सर्वत्र सर्व जगह उपस्थित है, भगवान अपनी शक्ति, भगवान अपने स्वरूप में भी उपस्थित है, लेकिन फिर भी हमें मंदिर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि वहां पे जो विग्रह होते हैं वो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उनको हम देख सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम उनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और खास करके श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि ये जो मंदिर है हमारे लिए एक प्रकार से हॉस्पिटल के समान है। तो मंदिर कोई साधारण वस्तु नहीं है। और ये जो हॉस्पिटल है, भगवान के जो मंदिर होते हैं वो क्या है? हमारे इस भौतिक जगत के रोग को, भव रोग को दूर करने का एक हॉस्पिटल है। इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर्स कौन है? सारे वैष्णव, जो सीनियर वैष्णव है, जो हमें प्रचार करते हैं। और हम लोगों के लिए सलाइन दिया जाता है, जो आईवी दिया जाता है, वो क्या है? प्रसाद के रूप हम उसको स्वीकार करते हैं। हरि नाम संकीर्तन का हमें डोज दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो भव रोग को मुक्त होने के लिए इस प्रकार के जो वैक्सीनेशन है, ये हरि नाम संकीर्तन है। और ये जो सत्संग होता है वो भी हमारे लिए दवाई का काम करता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर, ये जो कृष्ण भावना भावित जो मंदिर है, वो कोई साधारण नहीं है, ये हमारे लिए भव रोग को मुक्त करने वाले हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से हमें जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इसके पहले मतलब हॉस्पिटल में कौन जाता है? जो सोचता है कि मैं बीमार हूं तभी वो हॉस्पिटल में जाता है। दैट मीन्स जब लोग सोचते हैं कि हमें मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, दैट मीन्स वो सोचते हैं कि हम भवरोगी नहीं है। हम्म तो जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम भवरोग में फंसे हुए हैं, हमें पीलिया हो गया है, हम सारे जगत को पीले रूप में देख रहे, पीला रंग का देख रहे। दैट मीन्स इस जगत में कष्ट ही कष्ट को हम जब जीव देखता है, तभी वो मंदिर में जाने की जिज्ञासा करता है। वो जिज्ञासा करता है कि क्यों हम दुख भोग रहे हैं, क्यों हम इस जगत में फंसे हुए हैं, क्यों इतना जन्म जन्मांतर से हम कष्ट भोग रहे हैं। जब ये जीव सोचता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, इस भव रोग में फंसे हुए, तभी वो मंदिर में जाने की बारे में सोचता है। दैट मीन्स जब वो सोचता है कि मैं भव रोगी हूँ, तभी वो मंदिर में जाएगा। अन्यथा वो सोचेगा ही नहीं कि मैं रोगी हूँ, तो वो हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि भगवान हमारे लाभ के लिए अच्छा विग्रह के रूप में, धाम के रूप में, ग्रंथ के रूप में, गुरु के रूप में, अलग अलग तुलसी महारानी के रूप में उपस्थित है। जिससे वो कहते हैं कि आपको इस रूप से मुक्त होना है, और आपको मैं वहां पर अलग अलग रूपों में हूँ, आप आइए,
और इसको स्वीकार कीजिए। और आपकी जो मूल स्थिति है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर दास। आप इस भौतिक जगत में आए हैं, स्वामित्व का भोग करने के लिए आए हैं। लेकिन भले ही आप इस जगत में स्वामित्व का भोग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही इसमें फंसे नहीं रहना है। वापस आपको भगवत धाम, मतलब मेरे साथ अपने धाम में वापस आना है। इसके लिए अलग अलग सुविधा दे रखी है। और इसलिए हम मंदिर में जाने के लिए हम देखते हैं कि मंदिर में इतने सारे प्रयोजन क्यों होते हैं। जैसे हम लोगों ने कल ही स्नान यात्रा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने सब स्नान यात्रा का आनंद देखा कि कैसे जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आकर स्नान कर रहे हैं भक्तों के द्वारा। तो ये तो केवल दूध के द्वारा स्नान नहीं हो रहा है, ये भक्तों के प्रेम के द्वारा स्नान हो रहा है। भगवान को, जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, जैसे पुरी में भगवान कभी भी, जैसे पुरी जैसे मंदिर जो है जगन्नाथ जी का, वहां पे केवल हिंदुओं को ही अंदर जाने का अनुमति है। बाहर बाकी किसी धर्म के लोगों के लिए अनुमति नहीं है। तो भगवान इतने दयालु है कि वो स्वयं बाहर आ जाते हैं कि जो लोग मुझे दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो उनको मुझे दर्शन देना है। इसलिए भगवान को दयालु, कृपा सिंधु, दीन बंधु कहा जाता है। हाँ, पतितों को उद्धार करने के लिए उनको हम बोलते हैं कि कैसे भगवान दीन बंधु है। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं और भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और इस प्रकार भगवान इतने प्रेम में, प्रेम के द्वारा स्नान करते हैं, इतने भक्तों के द्वारा, भक्तों के प्रेम के द्वारा स्नान करते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। हम्म, इतने बीमार पड़ते हैं कि 15 दिन उन्हें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, उनको अलग अलग जड़ी बूटियां की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स वो दिखाना चाहते हैं कि आप इस भौतिक जगत में हैं, और कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक करेंगे तो आप हमें अवश्य है, निश्चित रूप से आप बीमार पड़ने वाले हैं। जैसे मैं एक बार आता हूँ, एक बार स्नान करता हूँ, इतना भक्तों के प्रेम के द्वारा मैं स्नान करता हूँ कि मैं खुद बीमार पड़ जाता हूँ। इतना भक्त मेरे से प्रेम करते, इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि प्रेम में झेल नहीं पाता हूँ। वो भगवान भक्तों का इतना प्रेम की तपस्या की जो शक्ति है, इतना ताप बढ़ जाता है कि मेरा शरीर तप्त हो जाता है। और इसको मुझे कम करना होता है, और इसके लिए अलग से प्रेम का आवश्यकता होता है। पैम्परिंग करना पड़ता है भगवान को। आप बीमार हो, आपको ठंडे पानी की पट्टियों की आवश्यकता है, आपको इस प्रकार का वही जूस आपको लेना है, यही अन्न आपको खाना है। अभी आपने कल शाम को बहुत बड़ा 56 भोग का आयोजन किया। आप बोलने के लिए 56 भोग होते हैं, इतने भोग बनते हैं, इतने भोग बनते हैं, और भगवान इतना खाते, इतना खाता है, इतना खाते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, उनका हेल्थ खराब हो जाता है। और भगवान इस प्रकार दिखाना चाहते हैं कि जब कोई चीज आप आवश्यकता से अधिक करेंगे, तो उसका परिणाम गलत होने वाला है, आप निश्चित रूप से बीमार पड़ने वाले हैं। और इसलिए शास्त्र हमें सिखाता है कि जो एक वक्त खाता है, वो भगवान का भक्त कहलाता है। जो 2 बार खाता है, वो रोगी कहलाता है। और जो 3 बार खाता है, वो भोगी कहलाता है। तो इस प्रकार आप हमें इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान ने इतनी सारी सुविधा दे रखी है, तो हमें ना तो भोगी बनना है, ना ही रोगी बनना है। हमें क्या बनना है? भगवान के प्रेमी बनना है, भगवान के प्रेमी भक्त बनना है। इसलिए हमें बताया जाता है, भगवान बताते हैं कि का जितना आवश्यक है उतना ही हमें स्वीकार करना है। भले ही हम 3 वक्त क्यों ना खाए, लेकिन जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतना ही हमें स्वीकार करना है। जैसे ईशोपनिषद में भी हमें बताते हैं कि ईशावासम इदम सर्वम, हमें किसी अन्य का भाग नहीं स्वीकारना है। मतलब जितनी मात्रा में हमें आवश्यक है, जितना भाग हमें दिया गया है, उतना ही हमें स्वीकार करना है। उससे अधिक हम करेंगे तो हमें अवश्य ही कष्ट का भोगी बनना पड़ेगा। और इसके द्वारा हमें अलग अलग प्रकार से दुख के रूप में
कष्ट हमें प्राप्त होते रहेंगे। और इस प्रकार देखते हैं कि भगवान अपनी लीला के द्वारा हमें सिखाते हैं। और जैसे कि मैं सुन रही थी, हिज होलीनेस, क्या है उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा कथा सुन रही थी। तो वो बता रहे थे कि भगवान जब जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो उनको तुरंत गुंडीचा मंदिर दिखता है। और जैसे गुंडीचा मंदिर को देखते हैं, तो ये जो रथ यात्रा का जो समय होता है, इसका क्या अर्थ होता है कि यहाँ पे विरह तथा योग का अनुभव करते हैं भगवान। मतलब जब श्री मंदिर में होते हैं तो वहां पे विरह होता है, और जैसे ही बाहर आते हैं तो वो मिलन का भाव उनके प्रति जागृत होता है। और जो गुंडीचा मार्जिन है, गुंडीचा मंदिर जो है, वो वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स जैसे कुरुक्षेत्र के स्थल पर जब सूर्य ग्रहण के समय में सारे जो वृंदावन वासी वहां पे आए थे, और भगवान भी कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ में आए थे, तो वहां पे उन्होंने सब गोपिया ब्रज बालाए के साथ में उन्होंने बातचीत की थी, उनके साथ संग प्राप्त किया था। तो वहां पे उनका मिलन हुआ था। तो इस प्रकार जब भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है, तो भगवान का जो विरह है वो समाप्त हो जाता है, और भगवान पुनः अपने गोपियों के साथ मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। और इस प्रकार ये रथ का बताया जाता है कि विरह तथा मिलन का आ- अनुभव भगवान वहां पे करते हैं। तो इस प्रकार हम जब रथ को खींचते हैं, दैट मीन्स हमें क्या है कि भगवान को वापस वृंदावन लेने के लिए, मतलब पुनः गोपी के भाव में लेके जाने के लिए हम भगवान को प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान हमेशा ही जब श्री मंदिर में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उनका ऐश्वर्य भाव होता है। और जैसे हम रथ में बैठ के उनको खींच के लेके जाते हैं वृंदावन के, और गुंडीचा मंदिर के तरफ लेके जाते हैं, दैट मीन्स वृंदावन के ओर लेके जाते हैं, तो हम भगवान के साथ माधुर्य भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही समय में ऐश्वर्य भाव तथा माधुर्य भाव को हम देखते हैं। और इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे भक्त है अपना जो भाव है वो प्रकट करे। और वो इस भाव से वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि कभी कभी भक्त वो रथ जो है, भगवान का रथ बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा यह भक्त अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके लिए मैं अभी यही बैठ जाता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जिद करता है मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। हम्म फिर वो देखता नहीं है, हम लोग रास्ते पे खड़े हैं या दुकान में खड़े, वो सीधा रोना शुरू कर जाता है, और इतना रोता है कि जमीन पर लेट के हाथ पांव झाड़ के वो रोना शुरू कर देता है। उसी प्रकार भगवान भी जब रथ में चढ़ते हैं और कोई भक्त वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो भगवान सोच लेते हैं अभी मुझे यहाँ से हिलना नहीं है जब तक वो नहीं आता। तो भगवान का रथ इतना फंसाते है, मतलब आप हाथी बुला लो, कितना क्रेन भी लगा लो, कितने भी मैन पावर यूज कर लो, भगवान का वो जो रथ है 1 इंच तक नहीं हिलता है, कितना भी प्रयास कर लो। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ में, भले ही हम इस कलयुग में रह रहे हैं, भगवान इस कलयुग में लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी शक्ति को कभी भी होते नहीं है। भगवान हमेशा ही भगवान रहते हैं, और भक्त हमेशा ही भगवान होते हैं। तो भगवान और भक्त के लिए कोई युग की सीमा नहीं है, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग क्यों न हो, लेकिन भगवान का भक्तों के साथ है आदान प्रदान है, शाश्वत होता है। वो कभी भी युग, समय, देश, पात्र, काल की सीमा के परे होता है। उनका आदान प्रदान हमेशा ही इन सारी चीजों के परे होता है, वो शाश्वत होता है। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, और ये सब जीवों को, भक्तों को तो आनंद देते हैं, लेकिन अभक्त जो देख रहे हैं उनके लिए भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान सभी को सब कुछ है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान भगवान सर्वत्र है, और भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित है।
और वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे मैं लीला के द्वारा आप भगवान हमें आकर्षित करते हैं, और वो उनके प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ाने के लिए सारी लीलाएं करते हैं, और हमारा आकर्षण उनके प्रति हो। हम उनके बारे में, उनका गुण, उनका रूप, उनका लीला, उनका धाम के प्रति आकर्षित होना चाहिए, जिससे हमारा श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि हो जाए, और हमारा इससे क्या होगा, हृदय शुद्धिकरण होगा। और उस हृदय शुद्धिकरण से हम भगवान को हमारे हृदय में स्थापित कर सकते हैं। यही भगवान अपने लीला के द्वारा बताते हैं। और यहाँ पे यही बात यहाँ पे बताते हैं कि भगवान भले ही सर्व जगत में उपस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान का अपना एक स्वरूप होता है। भगवान अपने अलग अलग रूपों में, जैसे वराह रूप में होते हैं, भगवान कश्यप रूप, कछुआ के रूप में आते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, भगवान राम का शरीर धारण करते हैं। भगवान इतने अलग अलग रूपों में आते हैं। अपनी भक्त के भाव क्या है, उस प्रकार से भगवान रूप को धारण करते हैं, और भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भले ही इस जगत में वो अपने आप को अनेक वस्तु में विस्तारित करते हैं, फिर भी वो अपना स्वरूप बनाए रखते हैं। इसलिए लास्ट लाइन में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन कहता है कि वे एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। तो मतलब भगवान एक भी है और भगवान अनेक भी है। और ये जो सिद्धांत है क्या, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कैसे एक हो सकते हैं और भगवान कैसे अनेक हो सकते हैं। ये जो है, जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने ये हमें दे रखा है। मतलब हमें ये सोचना है कि भगवान एक भी है और भगवान अनेक भी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस भाव से हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये इसके लिए भगवान ने 5 प्रकार के जो रस दिए हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस। इन 5 रसों के द्वारा हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो भगवान को यज्ञ स्वरूप में देख रहे हैं। जैसे हम स्नान यात्रा कर रहे हैं, भगवान की रथ यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पे 2 प्रकार का भाव देखा जाता है। एक तो ऐश्वर्य भाव तथा ऐश्वर्य भाव मतलब वहां पे वात्सल्य भाव भी देखा जाता है, और दूसरा है माधुर्य भाव, जब हम माधुर्य। भगवान को गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त के भाव को समझकर अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जिससे उनका जो लीला का आस्वादन वो स्वयं भी करना चाहते हैं, और भक्तों को तो आनंद प्रदान करने के लिए वो चाहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि हमें भगवान को कैसे समझना है, और ब्रह्मा जी किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे